गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक नया टॉपिक करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं। किसी भी फंक्शन में लोकल मैक्सिमम वैल्यूज किसी बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा हो सकते हैं, वैसे ही लोकल मिनिमम वैल्यू है। एक्सप्लेन करते हैं हम। जैसे सबसे पहले हमारे पास जैसे मान लो ये कोई कर्व है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ऐसे कोई कर्व जा रही है, ऐसे कोई कर्व है, ये फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन। अब यहां पे क्या है, दीज आर द ये यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, ये है क्रस्ट और ये है नीचे जो लाइन से नीचे आ रहे हैं ट्रफ्स। अब मैक्सिमम वैल्यू इन पॉइंट्स पे और दोनों पे सेम वैल्यूज आ रही है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। यहाँ पे भी वैल्यू वही होगी जो यहाँ पे वैल्यू होगी, दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू। इससे ज्यादा वैल्यू कहीं पे भी है इस नहीं है। तो ये मान लो पॉइंट, मान लो x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू बी, तो दो पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ पे भी f ऑफ a निकालेंगे या f ऑफ b निकालेंगे, तो f ऑफ a और f ऑफ b दोनों बराबर होंगे। These points are known as the local maximum points. x equal to a and x equal to b are the local maximum points. और फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, you got the local maximum value. इसी तरह से क्रस्ट में के बाद ट्रफ पे आओ, ये ट्रफ है, ये भी ट्रफ है और ये भी ट्रफ है, लेकिन मिनिमम ट्रफ कहां पे आ रहा है, यहाँ पे, और इन दोनों पे मिनिमम पे वैल्यू सेम आ रही है। तो ये मान लो पॉइंट x इक्वल टू सी है और ये मान लो पॉइंट x इक्वल टू डी। तो c और d दो पॉइंट्स ऐसे हैं, यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू हमेशा एक होती है, लेकिन वो नंबर ऑफ पॉइंट्स मोर देन वन हो सकते हैं। वो किसी एक पॉइंट पे भी मिनिमम हो सकती है या एक से ज्यादा पॉइंट से भी वो मिनिमम हो सकती है। एक पॉइंट पे भी मैक्सिमम हो सकती है या एक से ज्यादा पॉइंट्स पे भी वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। लोकल मिनिमम पॉइंट्स निकालोगे तो मोर देन वन आ सकते हैं, लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स निकालोगे तो मोर देन वन आ सकते हैं, लेकिन लोकल क्या आपके पास आते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एक ही होगी आपके पास। तो कैसे चेक करते हैं हम लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स कि ये लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम पॉइंट है। इसके लिए हमारे पास टू डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं, दो टेस्ट आते हैं, टू टेस्ट आते हैं, टू टेस्ट, जिसमें से फर्स्ट टेस्ट होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। इसके लिए क्या करते हैं, हम f डैश x निकालते हैं। f डैश x जो भी होता है उसको जीरो से कंपेयर करते हैं, और f डैश x जीरो से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास मान लो कोई पॉइंट्स आ जाते हैं a और b, दो पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स देखने आते हैं कि a पॉइंट कैसा है, b पॉइंट कैसा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, हम पहले पॉइंट ले लेते हैं एट x इक्वल टू a पॉइंट को चेक करते हैं कि इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। इसको कैसे चेक करते हैं आप, when x is less than a slightly, हम कोई पॉइंट ले लिया a से थोड़ा सा कम लिया, x is less than a slightly, और हम देखते हैं f of x का बिहेवियर क्या होता है, f of x कैसा बिहेव करता है, f dash x कैसा बिहेव करता है, f dash x is पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर f dash x पॉजिटिव आता है and when x is greater than a slightly, थोड़ा सा हम a से बड़ी वैल्यू लें और f dash x की वैल्यू हम निकालें और वो नेगेटिव आती है। अगर ऐसे हो रहा है कंडीशन, साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब है इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। जब साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करता है तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। एज द साइन changes, as the sign changes from positive to negative,
साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर रहा है, देयरफॉर x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये पॉइंट कैसा होगा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। लेकिन अगर यही कंडीशन हो और साइन कहां से चेंज करे, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करे, और साइन एज द साइन चेंजेस, कंडीशन यही रही के लिए, और साइन चेंज कहां पे कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है। एज द साइन, अगर साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब यही पॉइंट जो होगा x इक्वल टू a क्या होगा, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो ये पॉइंट कैसा होगा, लोकल मिनिमम का पॉइंट होगा। तो कंडीशन ये भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि साइन चेंज कर रहे हैं, कई बार हो सकता है ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, हो सकता है ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। तब क्या होता है, तब हम देखेंगे जब साइन चेंज नहीं होता है तब क्या होगा। सिमिलरली अब हम वैसे देखते हैं कि अगर हम स्लाइटली लेस देन a ले रहे हैं और f डैश x हमारे पास पॉजिटिव होता है, और व्हेन x स्लाइटली ग्रेटर देन a स्लाइटली, और f डैश x भी पॉजिटिव आता है यहां पे, या फिर यहां पे भी नेगेटिव या यहां पे भी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव, but there is no change in sign। क्या होता है, when there is no change in sign, यहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा साइन का, पॉजिटिव से पॉजिटिव रह रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव। जब ऐसी कंडीशन होती है देन कोई भी पॉइंट लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का नहीं होता है, इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब ना ही ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा लोकल, और ना ही ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, इट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इक्वल टू a। तो चार कंडीशंस हैं आपके पास, पॉसिबिलिटीज होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो सकता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो सकता है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा सकता है, या नेगेटिव टू नेगेटिव आ सकता है। और चारों कंडीशन के लिए आपको बता दिया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी। वैसे ये दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट होगा तो यही लेके चलना अपने, लेस देन बी, स्लाइटली ग्रेटर देन बी, और फिर यही चार पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि एक पॉसिबिलिटी लोकल मैक्सिमा की होगी, एक पॉसिबिलिटी लोकल मिनिमा की होगी, एक पॉसिबिलिटी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की होगी। तो इस टाइप में जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आपको क्वेश्चन करने के लिए बोला जाए तो उसको इस तरह से डील करें। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बता सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, सिमिलर मेथड है, f डैश x इक्वल टू 0, और यहाँ f डैश x इक्वल टू 0 है तो हम x की वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू आ गई a, अब ये वैल्यू हम बताना है कि ये जो x की वैल्यू a आ रही है, क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो आ रहे हैं तो क्या ये पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, f डबल डैश x निकालते हैं और f डबल डैश x एट x इक्वल टू a पे चेक करते हैं। अगर ये चीज सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, मतलब नेगेटिव आता है, तो दैट मींस x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसका मतलब है कि एक्स ए जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इसी तरह से अगर हम सेकेंडली एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए निकालें, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब है एक्स इक्वल टू ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। सेकंड डेरिवेटिव से हम इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें कोई भी क्वेश्चन जब करेंगे तो उसको दोनों डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे और दोनों से एक ही आंसर आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज कैसे करते हैं। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालने, लेकिन मेंशन कर दिए विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। ना ही हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है इसमें, ना ही हमने इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। बिना डेरिवेटिव टेस्ट यूज किए हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो इस टाइप में क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है, f ऑफ x की वैल्यू इसके बराबर है। f ऑफ x क्या दिया हुआ है,
गिवन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये दिया हुआ। वी नो दैट, हमें ये चीज पता है कि किसी भी चीज का होल स्क्वायर लें दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है वो हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ये हमें पता है। अगर मैं इसको माइनस लगा लूं तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों में ऐड 2 कर दूं, माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 और इधर भी 2 ऐड, तो ये चीज क्या बन रही है, दैट इज ये बता रहा है कि ये f ऑफ x है और f ऑफ x क्या शो कर रहा है, लेस देन इक्वल टू, मतलब 2 या 2 से कम है वैल्यू इसकी। तो 2 से वैल्यू कम है तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो 2 है और 2 पे क्लोज इंटरवल 2 से कम है। तो ये क्या बता रहा है आपको, मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है या मिनिमम वैल्यू बता रहा है। तो ये लेस देन इक्वल टू 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है कि 2 होगी। मिनिमम कितनी भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम 2 होगी वैल्यू, मिनिमम डिफाइन नहीं हो रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 एंड नो मिनिमम वैल्यू। इसमें मिनिमम वैल्यू कोई भी नहीं होगी क्योंकि मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि 2 आएगी आपके पास। तो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड पार्ट ये दिया आपके पास, गिवन f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, हमें ये चीज पता है, वी नो दैट किसी भी चीज का अगर हम मॉड लें, किसी भी चीज का मॉड लें तो वो हमेशा क्या आता है, 0 या 0 से बड़ा। पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, 0 से बड़ा होगा। 2 माइनस 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 के अलावा जो मर्जी पुट करो हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। अब दोनों तरफ अगर हम माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों तरफ, तो ये क्या आ गया, माइनस। और ये चीज क्या शो कर रही है, दैट इज f ऑफ x इज ग्रेटर देन माइनस 1। अगर इसको मैं फंक्शन को, पूरे फंक्शन को यहां पे अगर मैं डिफाइन करूं, इक्वल टू है ग्रेटर देन इस तरह। अब इसकी आपको कौन सी वैल्यू डिफाइन हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू पता चल रही है, मिनिमम वैल्यू पता चल रही है। तो हमें सामने दिख रहा है ग्रेटर देन है, तो मिनिमम वैल्यू हमें पता है कि -1 होगी, लेकिन बाकी सारी वैल्यू ज्यादा होंगी, लेकिन ज्यादा कितनी होगी वो हमें डिफाइन नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू हमें डिफाइन है, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड, मैक्सिमम वैल्यू इसकी डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो उसको आप इस तरह से विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब मैंने थर्ड प्रॉब्लम लिखी है, थोड़ी सी चेंज है। फंक्शन दिया हो आपके पास f ऑफ x इक्वल टू 4x के प्लस 28x प्लस 49। अब ये इनकी तरह नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, तो आपने इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करना है। तो मैंने x वाली टर्म्स को अलग कर दिया, प्लस 14 ऐसे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और हमें पता है कि किसी भी चीज का जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो कैसे करते हैं, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ करोगे तो क्या आएगा 7/2, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 14। अब यहां पे क्या आ गया, f ऑफ x इक्वल टू, ध्यान से देखो 4 इंटू, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4 प्लस 49। अब ध्यान से देखेंगे हम तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो पहली टर्म आ गई x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 49 प्लस 49 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, f ऑफ x इवैल्यूएट किया 4 इंटू x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। अब वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट किसी भी चीज का अगर हम स्क्वायर लें, किसी भी चीज का स्क्वायर लें वो हमेशा चीज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसको मैं 4 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तब भी चीज क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चीज क्या शो कर रही है, दैट इज f ऑफ x। f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कि आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पता है 0 होगी और मैक्सिमम कितनी होगी वो नहीं पता है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हुई
मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। 0 से कम कभी भी वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन जितनी भी बाकी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी 0 से ज्यादा आएंगी। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन होगा तो उसको आप इस तरह से वैल्यूएट कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कैसे करेंगे आप देखोगे, गिवन क्या दिया हुआ है f ऑफ x, लास्ट क्वेश्चन में sin 2x प्लस 5, जितने भी क्वेश्चंस हैं विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मर्जी हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। 1 और -1 के बीच में लाई करती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। तो मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू 1 एंड मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो sin x इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अब क्या करता हूं मैं, एडिंग 5 थ्रू आउट, एडिंग 5 थ्रू आउट, सभी में हम 5 ऐड करते हैं। तो यहां पे कितना आएगा 4 sin 2x प्लस 5, और यहां पे क्या आएगा 6। तो 4 लेस देन इक्वल टू ये चीज क्या बनेगी f ऑफ x, और ये चीज क्या बनेगी 6। अब यहां से हमें मिनिमम वैल्यू भी पता है और मैक्सिमम वैल्यू भी पता है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, दैट इज 4, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, दैट इज 6। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 4 और 6 के बीच में लाई गई। मिनिमम 4 होगी और मैक्सिमम 6 होगी, और बाकी जितनी वैल्यू होगी 4 और 6 के बीच में लाई करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बिना डेरिवेटिव यूज किए हुए इस तरह से इवैल्यूएट करते हो। मैंने और प्रॉब्लम लिखी है, जैसे कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। केवल हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन की बोली होती है, तो वो कैसे निकाली जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, गिवन क्या आपके पास f ऑफ x इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 10x माइनस x, और क्या दिया हुआ है 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x की वैल्यू 3 और 9 के बीच में वेरी करनी है। अब हम सबसे पहले काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास f डैश x, क्या आएगा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, दोनों में से जो मर्जी कर लो, यू गॉट द डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो क्या आ गया आपके पास f डैश x इक्वल टू 10x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10x माइनस x स्क्वायर। तो f डैश x क्या आ गया आपके पास माइनस 3x स्क्वायर प्लस 20x एंड प्लस 1, ये आ गया। तो f डैश x इज इक्वल टू माइनस, कॉमन ले लो, 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1, ये आ रहा है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आएगी। अब इसका फैक्टर बनाओगे, इसके फैक्टराइज करोगे तो क्या आता है f डैश x फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करते हो आप, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू के लिए क्या करते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हो। उसके लिए क्या होता है f डैश x इक्वल टू 0 होता है, f डैश x इक्वल टू 0। तो f डैश x इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा आपके पास, क्या है आपके पास माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इसको हम अब इवेल्युएट करेंगे कि क्या आता है आपके पास, कैसे इवेल्युएट करना है इसको फैक्टराइज करके हमने। तो हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनेंगे नहीं तो हम फॉर्मूला मेथड लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x की वैल्यू कितनी आएगी 20 प्लस माइनस 412 ओवर 6। इसको हम इवेल्युएट करके लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 इंटू 103 ओवर 6। 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 10 प्लस माइनस 103 ओवर 6 कैंसिल हो गया। x
x इक्वल टू की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 10 प्लस 103 ओवर 3 एंड एक x इक्वल टू 10 माइनस 103 ओवर 3। अब ध्यान से देखो, हमारे पास वैल्यू आपको बताया कि x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, 3 से लेके 9 के बीच में। ये जो वैल्यू आ रही है 103 का मतलब 10 पॉइंट समथिंग, 10 प्लस 10 क्या होता है 20 पॉइंट समथिंग, 20 को 3 से डिवाइड करें तो 6 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। तो 6 पॉइंट समथिंग इज लाइज बिटवीन दिस, तो मतलब हम ये वैल्यू लेंगे। और ये वैल्यू 10 माइनस नेगेटिव में आएगी, तो ये वैल्यू नॉट पॉसिबल, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो इसलिए x की वैल्यू ये है। अब हमने 3 पॉइंट्स है हमारे पास, एक 3 है, एक 9 है और एक ये पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू कहां पे वो चेक करेंगे। सबसे पहले हम f ऑफ 3 निकालेंगे। कितने निकालेंगे, f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस 30 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 31 22, दैट इज 66। अब ध्यान से देखना, अब ये फ्रैक्शन में है वैल्यू आपके पास, ये स्क्वायर रूट में है, तो इसको थोड़ा सा आपने वैल्यू को ध्यान से देखना है। इसकी वैल्यू आएगी 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग जब यहां पे पुट होगी 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 103 इंटू दिस, तो 6 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू। अब यहां पे कितना आएगा आपके पास 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 103 स्क्वायर रूट माइनस 10 प्लस 103 स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये कितना आएगा 6, 10 इंटू 6 60, 61 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। और ये कितनी आएगी 36, ये कितनी आएगी 36। तो अगर हम 61 में से 36 को कम करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, दैट इज 25 के आसपास। 25 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 150, मतलब 150 से ज्यादा वैल्यू आएगी। अब 9 में हम वैल्यू पुट करते हैं, f ऑफ 9 थर्ड वैल्यू है इक्वल टू 9 के लिए, तो 9 इंटू 1 प्लस 90 माइनस 81, ये कितना आ गया 9 इंटू 91 माइनस 81, दैट इज 9 इंटू 10, दैट इज 90। तो 3 वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 66, एक आ रही है 150 से ज्यादा और एक आ रही है 90। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है 66, किस पॉइंट पे है, तो लिखोगे मिनिमम वैल्यू दैट इज 66 एट x इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू ये वाली आएगी। सॉल्व करने के लिए नहीं बोला हुआ है, तो सिर्फ हमने पॉइंट निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 103 ओवर 3। जब x की वैल्यू इतनी होगी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपके पास, और मिनिमम कब आएगी जब x की वैल्यू 3 होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन लिखा है f ऑफ x इक्वल टू दिस, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x क्या आता है, f डैश x डिफरेंशिएशन सिंपल सी है, कैसे करोगे आपको पता है, पावर डिफरेंशिएशन है, करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 4, 3 से 3 कैंसिल, तो f डैश x क्या आ गया आपके पास 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 4। अब हमें पता है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या करते हो आप, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम f डैश x क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो आप, f डैश x इक्वल टू 0। f डैश x क्या आपके पास 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 1/2 x की पावर 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी 4 उधर गया प्लस 4 उधर, इसको इधर 2 को इधर ले गए तो दैट इज 8। अब हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 64, और 64 पॉइंट इसके बीच में लाई कर रहा है, इक्वल टू है, क्लोज्ड है, इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, 0 और 64 के बीच में इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा है, तो 64 ही आ रहा है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। पहले f ऑफ 0 पे वैल्यू देखते हैं इसकी, 0 पे क्या आएगी 0,
अब एफ ऑफ 64 पे देखते हैं, 64 पे तो कितना आएगा 1/3 64 3/2 माइनस 4 इंटू 64। अब वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है 8 स्क्वायर 3/2 कैंसर 256 कितना आएगा 1/3 इंटू 8 8 64 एंड इंटू 8 512 माइनस 56। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 512 माइनस 18 16 7, तो दैट मीन्स ये आ गया। अभी ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है 6 5 2, दैट इज नेगेटिव में। तो नेगेटिव में ही आ रही है 64 के बाद 0 इस पे आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास 0, और किस पॉइंट पे होगी 0 पे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई 0, एट किस पे हुई x इक्वल टू 0, और मिनिमम वैल्यू कितनी हुई दैट इज माइनस 256/3, और एट किस पे हुई x इक्वल टू 64 पे। तो 64 पे मिनिमम वैल्यू है और 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है। इस टाइप में ऐसे करोगे। हमारी लास्ट प्रॉब्लम है f of x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है x प्लस साइन 2x। डिफरेंशिएट करेंगे सिमिलरली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा f डैश x इक्वल टू 1 प्लस 2 cos 2x। For maximum and minimum, f dash x क्या होना चाहिए 0, और f dash x क्या आ रहा है प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। तो 2 cos 2x क्या आ गया दैट इज -1, और cos 2x क्या आ गया -1/2, और cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है 60, दैट इज 5/3। अब cos का माइनस खत्म करते हैं, तो आपको पता है कि cos का एंगल माइनस कैसे खत्म किया जाता है कि cos ऑफ 2x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिखते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये आएगा। अब इसको इवैल्यूएट करके हम लिख दें तो दैट इज cos 2 पाई बाई 3। अब हम जनरली लिखते हैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। क्या होता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, दैट इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। और x की वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास 2 से डिवाइड करेंगे n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब हम हमारे पास जो वैल्यू से इंटरवल में आएंगे वो सारी वैल्यूज लेंगे यहाँ पे। जब n को 0 पुट करेंगे हम तो यहाँ पे प्लस माइनस पाई बाई 3 आएगी, तो प्लस पाई बाई 3 इसमें आएगा, लेकिन माइनस पाई बाई 3 इस इंटरवल में नहीं होगा, तो प्लस पाई बाई 3 लेंगे। इसी तरह से जब 1 पुट करूंगा मैं तो क्या आएगा पाई प्लस पाई बाई 3 और पाई माइनस पाई बाई 3, तो पाई माइनस पाई बाई 3 भी आएगा और पाई प्लस पाई बाई 3 भी इस इंटरवल में आएगा, वैल्यूज लेंगे। इसी तरह से जब हम 2 पुट करेंगे n की जगह तो 2 पाई प्लस नहीं आएगा, लेकिन 2 पाई माइनस आएगा, तो 2 पाई माइनस करोगे तो क्या आएगा 7 पाई बाई 3। मतलब 0 और 2 पाई के बीच में ये सारी वैल्यूज आ रही है, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंड 7 पाई बाई 3। 7 पाई बाई 3 2 6 5 पाई बाई 3, सॉरी सॉल्व करेंगे 2 पाई माइनस करोगे तो 5 पाई बाई 3। तो ये सारी वैल्यूज आ रही है आपके पास। अब इन सभी वैल्यूज पे हमने फंक्शन चेक करना है, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आती है। क्वेश्चन पुट करेंगे f ऑफ 0, 0 प्लस साइन 0 दैट इज 0 आ गया। इसी तरह से f ऑफ पाई बाई 3 पे आते हैं, पाई बाई 3 प्लस यहाँ पे पाई बाई 3 पुट करोगे तो क्या आएगा साइन 2 पाई बाई 3। अब इसको वैल्यू करेंगे, हमें 2 पाई बाई 3 की वैल्यू डायरेक्टली पता नहीं है, तो लेकिन हम थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखें पाई माइनस पाई बाई 3। क्या होता है पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 होता है, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है
पॉजिटिव, और ये क्या आ गया साइन पाई बाई 3, और साइन की वैल्यू हमें पता है 60 पे कितनी होती है √3/2, तो ये वैल्यू आ गई पाई बाई 3। इसी तरह से एफ ऑफ अगला पॉइंट लेते हैं 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई/3 प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 4 पाई/3, फिर इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं, प्लस साइन कैसे लिखेंगे इसको हम पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 क्या होता है 4 पाई बाई 3, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, और साइन क्या आएगा माइनस साइन पाई बाई 3, तो ये क्या आएगा 2 पाई बाई 3 माइनस √3/2। अब इसी तरह से एफ ऑफ 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 लिखते हैं हम, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 8 पाई बाई 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखो तो 8 पाई बाई 3, तो वैल्यू निकालते हैं 4 पाई बाई 3 प्लस 8 पाई बाई 3 को कैसे लिखोगे आप 2 पाई प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 आएगा, 3 3 9 माइनस 1 8 पाई बाई 3, और किस क्वाड्रेंट में 3 पाई माइनस आपको पता है पाई यहाँ 2 पाई यहाँ तो 3 पाई यहाँ पे, तो 3 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है दैट इज पॉजिटिव, साइन पाई बाई 3 दैट इज 4 पाई/3 प्लस √3/2। इसी तरह से एफ ऑफ 5 पाई बाई 3, 5 पाई/3 प्लस साइन 10 पाई/3, इसको भी चेंज करके सॉल्व करेंगे 5 पाई/3 प्लस साइन इसको लिखेंगे 3 पाई प्लस पाई बाई 3, थर्ड क्वाड्रेंट शो करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई बाई 3, तो क्या आएगा 5 पाई बाई 3 माइनस √3/2, माइनस √3/2। अब आपके पास क्या आता है लास्ट वैल्यू है 2 पाई, एफ ऑफ 2 पाई, एफ ऑफ 2 पाई क्या है 2 पाई प्लस साइन 2 पाई, 2 पाई प्लस साइन 0 दैट इज 2, तो ये वैल्यूज आई आपके पास 0 पे 0, तो इसमें से पाई बाई 3 वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, तो मतलब पाई बाई 3 कितना होता है हमेशा 1 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो यहाँ पे सभी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, कितनी आ रही है सभी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है आपके पास, सभी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, लेकिन सबसे कम वैल्यू कौन सी है 0 आ रही है, कितनी आ रही है सबसे कम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आ रही है, 0 से किसी में भी नहीं है, तो क्या आएगी मिनिमम वैल्यू इज 0, एंड एट किस पे है वो मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल, जब x की वैल्यू 0 है तो मिनिमम वैल्यू 0 है। अब मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी पाई बाई 3, ये ज्यादा है 2 पाई बाई 3, ये उससे ज्यादा हो जाएगा, तो फिर 4 पाई बाई 3 और फिर 5 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 में से ऐड हो रहा है और 5 पाई बाई 3 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू हमें पता कितनी है 3.14, और 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी लगभग 6.28। अब इनमें से देखते हैं कि किसी की वैल्यू 6 पॉइंट के आसपास आती है, ये वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 3 की 5 इंटू 3.14/3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 5 पॉइंट समथिंग आएगी, कितनी आएगी 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट्स में से कम कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी कम ही आएगी 6 से, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे हो रही है 2 पाई पे, तो लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई, और किस पे आ रही है एट x इक्वल टू 2 पाई पे ही आ रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से इवेल्युएट करते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना है इन पॉइंट्स को आपने, तो ये आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे करो, तो इस तरह से करेंगे आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये आज के लिए आपको इतना काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।